नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बात करेंगे रेवाड़ी की कानून व्यवस्था को लेकर के। जिस तरीके से नार रोड में पुलिस ने कहे कि एक पहल की है, कल हमने एक वीडियो आपको दिखाया था कि किस तरीके से नार रोड में जो है पुलिस ने पहल की है ग्राहकों के लिए, कि किस तरीके से दुकानदार ग्राहकों को आवाज मार मार के पकड़ पकड़ के बुलाते हैं। और ऐसा ही हाल कमोबेश रेवाड़ी में है। और एक तरफ ऐसा हाल है तो दूसरी तरफ अतिक्रमण का बुरा हाल है। उसको लेकर के भी नगर परिषद कहे कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। लेकिन यहां पर सवाल उठता है रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक का, जो रेवाड़ी में आए हैं इस वक्त कानून को लेकर के बहुत सारे काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों जागरण समिति के आयोजकों के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ तेज साउंड को लेकर के, वो एक मिसाल बना। और कहेंगे एक क्राइम को लेकर के भी रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक सजग है, लगातार जो है जो क्राइम हो रहा है उसको ट्रेस करवा रहे हैं। तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। केशव चौधरी जी पंचनद के जिला अध्यक्ष हमारे साथ है, विनय यादव जी है, राजनीति विश्लेषक है, पूर्व पार्षद रहे हैं, गणमान्य लोग हैं। तो जाहिर है इनसे चर्चा करेंगे। केशव जी क्या कहेंगे, नार रोड में जो पहल की पुलिस ने, आपको लगता है रेवाड़ी पुलिस को भी इस तरीके की पहल करनी चाहिए? मोहनलाल जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। आपके चैनल के जितने भी मेरे पत्रकार साथी और सब लोग देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। अमर गुप्ता जी ने जब भी रेवाड़ी का यहाँ का एसपी का पदभार संभाला है, उससे पहले गुड़गांव भी रहे और वो एक बहुत बड़ी अफसर के रूप में उनको जाना जाता है मोहनलाल जी। मतलब गुड़गांव के अंदर भी लोग उनकी तारीफ करते हैं। एक काबिल अफसर की तारीफ करना, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। चाहे वो किसी भी सरकार में हो, उसकी कोई ये फर्क नहीं पड़ता है। सरकारों के साथ सब काम करता है। लेकिन रेवाड़ी के अंदर उन्होंने जो मिसाल कायम की है, सबसे पहले आप मिनी सेक्रेटरीट के आसपास आप देख लीजिए, या उसके आसपास जितना भी ये अतिक्रमण था उनको उन्होंने दूर करने का प्रयास भी करा है और उसके अंदर करीब करीब कामयाबी हुई है। मतलब पहले सेक्टर के चारों ओर भी हम जाते थे तो गाड़ियों का अंबार खड़ा रहता था, आसपास कहीं नहीं तो गाड़ियां दिखती थी। रही बात आपने की बाजारों पे, मतलब ये बाजारों के अंदर मोहनलाल जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि 69 का मेरा बर्थ है। आप भी काफी सारे समय से रेवाड़ी में रह रहे हैं। करीब मैं जब से आपको जानता हूँ कि भाई 91 के बाद में भी आपसे भी मेरी मुलाकात है। तो अब तो खैर बाजारों के अंदर थोड़ा सा ये हालात कम हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मोहनलाल जी, गोकुल गेट से जैसे ही गोकुल गेट स्टार्ट होता है और गोकुल गेट से स्टार्ट होने के बाजार, उसके बाद में बजाजा बाजार भी अपना आ गया और मेन मोती चौक का मेन बाजार आ गया। और वहां पर तो मोहनलाल जी दुकानदारों के आपस में एक दूसरे का जब ये हाथ पकड़ के जब बुलाते थे, तो मोहनलाल जी दुकानदारों के झगड़े भी होते थे, मैं आपको बताऊं। और सबसे पहले आजकल सोशल मीडिया का एक जमाना है कि आजकल तो भाई आप लेडीज का हाथ पकड़ना उसका नहीं है, लेकिन विनय भाई भी जानते होंगे क्योंकि जी वो उस पिछले दिनों इलाके में रहते पंजाबी हैं। पंजाबी मार्केट में आपने देख लिया होगा किस तरीके से जूतम बाजार हुई है, खूनम खून हुए हैं, किस तरीके से मार पिटाई हुई है आपस में। ये सब अतिक्रमण को लेके, ग्राहकों को बुलाने को लेकर के। उससे पहले आपने देखा होगा मोती चौक पे होता घंटेश्वर मंदिर के पास एक दूसरे को मरने मारने पे उतार हो जाते हैं। तो आपको लगता है पुलिस पे इस पर भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए? देखिए मोहनलाल जी, खाली पुलिस से काम नहीं चलता। मैं आपको बताऊं, एक मिस्टर भाट है गुड़गांव के अंदर, चर्चित अफसर है वो, सब उनसे परिचित है गुड़गांव में। लेकिन हमारे इसमें अतिक्रमण के अंदर जो सबसे बड़ी भागीदारी है वो मोहनलाल जी, जो उसके जिम्मेदार है वो नगर परिषद जिम्मेदार है। मोहनलाल जी, मैं आपको बताऊं बात, मतलब एक दिन चालान काट देंगे, किसी जानकार का फोन आएगा, इसको छोड़ दो, इसको बख्श दो, ये ऐसे कहने से। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे रेवाड़ी में इस समय आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगा मैं कि एक बाढ़ जैसे अफसर की हम बहुत जरूरत है मोहनलाल जी। आप यकीन करिएगा, आप चैनल के माध्यम से देखते हैं गुड़गांव के अंदर जो वो बाजारों के अंदर न्यू कॉलोनी, एक व्यस्त बिल्कुल वो मार्केट है मोहनलाल जी। अभी 4 दिन पहले, वो 3 दिन पहले नोटिस इशू करते हैं, फिर उनको कहते हैं, और रात को 8 बजे मोहनलाल जी, एक ऐसा अफसर हमारे रेवाड़ी में चाहिए जो बिल्कुल किसी के दबाव में ना आए। अतिक्रमण तो आप लेकिन पंजाबी लेकिन मैं भाई, मार्केट, अरे मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, रेवाड़ी की दुर्दशा को लेके तो कोई नहीं है ना जवाबदेही किसी की, ना नगर परिषद की है ना किसी की है। चार पहिए के वाहन घुस रहे हैं, अतिक्रमण दोनों तरफ है, कोई सुनने वाला है बाजार की स्थिति को लेकर के? आपको लगता है? तो मैं यही पूछ मोहन रहा हूँ, जो दुकानदार बजाजे बाजार में बिल्कुल आप चले जाइए, तीन तीन आदमी लोगों को बाहर खड़े कर देते हैं, ग्राहकों को आने वालों का रास्ता रोकते हैं, आइए जी क्या सामान लेंगे, आइए जी, पकड़ पकड़ के अंदर ले जाते हैं। इससे पहले आपको ध्यान होगा जो बजाजे बाजार के प्रधान हैं भार्गव साहब, उन्होंने बकायदा शिकायत की थी कि ग्राहकों से बदतमीजी की जाती है यहाँ पर। मोहनलाल जी, ये सब चर्चा और ये सब बाजारों के अंदर सब देखते हैं। देखिए दुकानदार भी
दुकानदार को आपको मत मानिए, दुकानदार की जितनी उतनी दुकान है, उस दुकान के बाहर उससे ज्यादा उसका अतिक्रमण करा हुआ है और एक दूसरे के सब सिफारिशी है। मैं आपको बताऊं, किसी का चालान होता है तो बाजार बंद करने की बात करते हैं। बीच में भी आपने मोती चौक के अंदर भी देखा भी होगा, जब वो जी। चालान करने के लिए निकले तो उसमें सब लोग इकट्ठा हो गए। अरे भाई, अब मेरे को आप एक चीज बताओ, रेवाड़ी की जो दुर्दशा है, मतलब कि सर्कुलर रोड को आप देख लीजिए, यहाँ का तो अब मैं आपको क्या बताऊं, चैनल के माध्यम से मुझे कहने गुरेज भी नहीं करना पड़ता। हमारी जो सही मायने में ना मोहनलाल जी, रेवाड़ी जो शहर है ना, मैं उसको मुर्दों का शहर कहूंगा। बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं। मैं विनय जी को जोड़ लेता हूं, विनय जी को जोड़ लेता हूं, समय का अभाव है। विनय जी, मुर्दों का शहर। मोहन जी, आप जहां कहीं भी रहते हैं, वहां की व्यवस्था को, सुंदरता को सुधारने में सबसे बड़ा योगदान वहां के रहने वाले लोगों का होता है। अब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपने कीचड़ में रहना है या उस कीचड़ को साफ करके उस साफ सुथरी जगह में रहना है। हमारे बाजार के व्यापारियों को आदत पड़ गई है एनक्रोचमेंट करने की। लाखों करोड़ों की दुकान के वो मालिक हैं, मगर उस दुकान का जो असली मालिक है वो बुजुर्ग हो गए, वो बाहर बैठा गली में रोड के ऊपर ही आपको कुर्सी या मुड्डे पे बैठा मिलेगा और ग्राहकों को आवाज मारता मिलेगा। अब इसे किस्मत कहें या भाग्य का लेख कहें, या वो पहले बिना दुकान के था, जब भी वो रोड पे था, और वो दुकान का करोड़ों का मालिक होके लाखों के माल भर के भी उसको रोड पे बैठना पड़ रहा है, तो मतलब उसकी किस्मत में उस दुकान का सुख नहीं है। ये भाग्य की विधि की विधाता की सवाल बात ये है। ना, अब उसी बात पर, अब नारनौल के अंदर बहुत छोटी गलियां बाजार है। आप पुल बाजार की बात करें और जो है महावीर चौक से जाइए तो गली बाजार छोटे हैं। फिर भी अब से बहुत पहले भी पुल बाजार के अंदर एनक्रोचमेंट हटाया हुआ था। बीच में पार्किंग बनी थी टू व्हीलर की एक बार वहां, और सुचारू रूप से चालू था। हमारे शहर का बाजार तो 100 फुट से भी ज्यादा चौड़ा है, और इतना बड़ा बाजार होने के बाद भी अगर आप वहां से निकल कर दिखा देना फोर व्हीलर लेके, मेरी गारंटी है। दुकानदार का एनक्रोचमेंट, अब एनक्रोचमेंट की 8 वजह क्या है वो आप देखिए। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, पर उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। नगर परिषद को तो अवैध वसूली के अलावा कोई काम नहीं है। वो वोट बैंक की राजनीति में राजी है। चेयरमैन साहब चाहते हैं कि दोबारा चुनाव लड़ना पड़ जाए, तो क्यों किसे आप बिगाड़ते हो, आगे वोट नहीं मिलेगी, व्यापारियों से लोगों से बिगाड़ लो। अब तो दिखा रहे नहीं सर, नहीं, विकास, हाँ, विकास दिखा रहे। देखिए नहीं, विकास जहां जरूरत है, नगर परिषद के सामने की सड़क आपने देखी है, पुरानी सब्जी मंडी के वहां की सड़कें देखिए, टूटी पड़ी कितनी पड़ी। उनसे कोई लोकल गेट के आसपास का आज तक उनसे पे जो सड़कें ठीक हुई है क्या? वो सड़कें वहां की बन रही है जहां उनका अपना निजी आप लगाव या स्वार्थ कहिए, कुछ भी कह लीजिए आप। नगर परिषद की व्यवस्था आज तक सुधार नहीं पाए, वो बाजार की तो क्या सुधारेंगे। तो मैं उस बात पर, वो चलो अलग विषय है, किसी पे हम वो करें। बाजार की व्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे पहले बिजली के खंभे, टेलीफोन के खंभे जो लगे हुए हैं, वो जब तक नहीं सरके अपने सीमित जगह पर नहीं आएंगे, दुकानदार की दीवार से 3 फुट हटा के आप लगाइए ना बिजली का खंभा। भाई आपकी जगह के मालिक है, आप अपनी हद तक, उसके बाद सरकार की प्रॉपर्टी है, नगर परिषद की प्रॉपर्टी, आप उसकी दुकान की दीवार से 3 फुट हटके आप खंभा लगाइए। जब 3 फुट दूर हटके खंभा लगेगा तो ऊपर जो उन्होंने बड़े बड़े 10-10 फुट के छज्जे निकाल लिए वो नहीं निकलेंगे, टीन शेड लगा ली वो नहीं लगेंगे। दूसरा, एनक्रोचमेंट कम हो जाएगा, बाजार खुला और सुंदर लगेगा। लेकिन मेरा ये सवाल है ना, देखिए जो नारनौल में जो अलाउंस हुआ कि कोई भी दुकानदार ग्राहकों को आवाज नहीं मारेगा, पकड़ेगा नहीं, हाथ पकड़ के अंदर नहीं ले जाएगा, क्या रेवाड़ी में व्यवस्था हो सकती है? रेवाड़ी में तो नारनौल से बुरा हाल है। आप बजाजा बाजार में चले जाइए, पंजाबी मार्केट में चले जाइए, मोती चौक पे चले जाइए, 3-3 लोग बाहर छोड़ देते हैं, झाले मार रहे हैं, हेले मार रहे हैं, जैसे कोई कहीं के। आपने देखा होगा जैसे दिल्ली जब आप जाते हैं जीबी रोड के ऊपर लोग मिल जाते हैं हिले मारते हुए, उस तरीके की कई बार शर्म आती है। आपको लगभग 18 साल या 20 साल पहले का वाक्य सुना रहा हूं। पहले हमारे गोकल गेट के ऊपर भी यही हाल था। वहां बाजार की इन दुकानों के जो मालिक थे ना, वो खड़े हो गए, बहन जी आइए, भाई साहब आइए, बहन जी आइए। ऐसे वो स्टेशन से लोग उतर के आते हैं, गांव के लोग आते थे, सुबह ऐसे झाला मारते थे। एक बार एक फौजी था, वो स्टेशन पे आ गया, उसकी ट्रेन लेट हो गई, वो बाजार में आ गया, चलो कुछ देख लेता हूँ, ले लेता हूँ। वो बाजार में आया तो बाजार में आते उन्होंने उसको झाले मारने शुरू कर दिए। भाई साहब आओ, भाई साहब। बोले भाई साहब ना, अभी मैं देख रहा हूँ कौन सी दुकान से लूं। तो उसको पकड़ के दुकान वाले ने बैठा लिया। बोले आप देख तो लो, आप बेशक मत लेना। बोला भाई मैंने लेना नहीं है, मैं केवल देख रहा हूँ, मैं फिर कभी लूंगा। बोला आप देख लो, लेना मत, देख लो, लेना मत। अब वो बैठ गए, उसने टाइम पास करना था। वो आधे घंटे तक उन्होंने उसको खोल खोल के, सूट के लेंथ थे, लेडीज सूट थे, वो दिखाते रहे, उसकी ट्रेन का टाइम है, वो चलने लगा। बोले भाई साहब ठीक है, मैं चलता हूँ।
मेरे भाई इतना खुलवा दिया, लेके तो जाएगा कुछ, कैसे नहीं लेके जाएगा। बोले यार मैं तो पहले मना करा था, मैंने नहीं लेना। उस फौजी के साथ उसका झगड़ा हुआ, बकायदा गोकुल गेट चौकी में मुकदमा दर्ज हुआ था। तो ऐसे हालात बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या है, हम इसी बात पे आ रहे थे ना, आप अपने बीच में काट के वो टॉपिक आप अपनी तरफ जल्दी ले जाना चाहते हैं, मान लिया। अब एनक्रोचमेंट की आड़ के अंदर सड़कें छोटी होगी, एनक्रोचमेंट नहीं दिखेगा तो वो रोड पे कहां बैठेंगे, फिर वो बाजार की सड़क में बीच में खड़े थोड़ी होंगे। अब उनकी दुकान के आगे उनके 4-5 फुट के तखत लग गए, ऊपर शेड डल गए, उसके बाद बिजली के खंभे और टेलीफोन के खंभे की आड़ आ गई, उसके बाद उनके व्हीकल खड़े हो गए। दोनों तरफ से यही हाल हो गया, कमोबेश, और एक दूसरे एक आपस में होड़ लगी रहती। उसने बाहर निकाला 10 फुट में 11 निकालूंगा, मैं 12 निकालूंगा, क्यों? सारा डिस्प्ले बाहर करना है, दुकान खाली रहो, बाहर सामान रखेंगे रोड के ऊपर। किसी चलते व्हीकल वाले से सामान गलती से गिर गया तो उससे झगड़ा करने के लिए उतार। यही पूछ रहा हूँ ना, क्या पुलिस को नगर परिषद को हिदायत देनी चाहिए? अगर ऐसा रवैया दुकानदारों का रहेगा तो शहर के बाजार में सामान लेने कौन आएगा? लोग आप मजबूरी में बाहर जाएंगे ना, आउटर एरिया में जाएंगे, मॉल में जाएंगे, ब्रास मार्केट में जाएंगे, आउटर जो दुकानें उनमें जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी परिस्थिति है, ये बाजार वाले खुद सुधरना नहीं चाहते। ये कह रहा हूँ, जिला पुलिस और जिला उपायुक्त शहर के मालिक हैं, उनको नगर परिषद को हिदायत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, भाई अतिक्रमण हटवाओ आप, ताकि व्यवस्था बन सके बाजार के अंदर। भाई वहां नार रोड में अलाउंस कर दिया, पुलिस ने इधर हिम्मत दिखाई है, बकायदा आपने देखा होगा किस तरीके से पब्लिक डोमेन में बकायदा वहां अलाउंस कर रहे हैं कि आपके ग्राहक आए तो आप इस तरीके से। तो रेवाड़ी में क्या दिक्कत है? जब पुलिस कप्तान मजबूत है, ताकतवर है और कानून का रास्ता जानते हैं, एक जागरण समिति में मामला दर्ज देखो करके दिखाया, ताकत दिखाएगी बकायदा साउंड को लेकर के हो सकता है, तो इन आम पब्लिक के लिए क्यों नहीं पुलिस कप्तान कुछ कर सकते? मोहन जी, पुलिस कप्तान अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। मैं देख रहा हूँ कि वो धीरे धीरे कर रहे हैं। जिस तरह सचिवालय क्या है, उन्होंने सुधार किया है। अब ये जो सराउंड सिस्टम के फिर मामला जो दर्ज हुआ है, जो भी उन्होंने किया, मैं नहीं मानता वो अच्छा या बुरा है, गलत या सही है, मगर प्रयास एक किया है, लोगों में पॉजिटिव मैसेज गया। मैं कई जगह बैठा हूँ शहर में, लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ है, इस तरह होना चाहिए। और इसी जगह नहीं, अब और भी जो जागरण करते हैं ना, जो गली मोहल्लों में वो जो परेशान करते हैं जिस तरह से, वो होना चाहिए। परमिशन, एक साउंड की एक लिमिट होनी चाहिए। बिल्कुल। आपके घर में आयोजन है तो आप उसका आनंद ले, आपके आनंद से दूसरों को परेशानी ना हो। नहीं हो केशव जी, आपको लगता है पुलिस कप्तान को करना चाहिए बाजार के अंदर एक बार घूम ले, देख ले, आम जनता को अगर सहूलियत देने की बात हो रही है, जिला उपायुक्त भी इस वक्त मजबूत है, वो भी चाह रहे हैं आम जन को मिल जाए। नगर परिषद अपना काम करती नहीं है, निठल्ली है एक तरीके से, यानी कि कोई अतिक्रमण को लेकर के आम आदमी परेशान हो रहा है। मोहनलाल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आपसे मैं अभी चर्चा कर रहा था, जो डिबेट चल रही थी, मैं आपसे कह रहा था हमारा रेवाड़ी जो शहर है वो मुर्दों का शहर है। अरे भाई, कोई तो जगाएगा, भाई कोई तो जगाएगा। अपने कैप्टन, मतलब कि जो हमारे पुलिस कप्तान है गुप्ता जी, अगर मान लो शहर के अंदर मुनादी करा देंगे, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा मोहनलाल जी? इम्प्लीमेंट तो नगर परिषद करेगी ना। करेगी भाई, पुलिस करेगी, क्या दिक्कत है? नगर परिषद मोहनलाल जी आप देखिए, जिले के कप्तान के पास ताकत है। आप मेरी बात को थोड़ा समझिए। अगर मान लो उन्होंने एक दिन अनाउंस कर दिया, 2 दिन अनाउंस कर लिया, पर मोहनलाल जी हमारे शहर की जो दुर्दशा है ना, अब मैं जो आपसे चर्चा जो कर रहा था वो ठीक है। आप हमारे रेवाड़ी शहर का सबसे जो फेमस चौक है, चौक और भी काफी है, आप महाराणा प्रताप चौक को देख लीजिए मोहनलाल जी। महाराणा प्रताप चौक के ऊपर, वहां पर मैं आपको बता दूं, विनय भाई को पता होगा, मल्टीपल मॉल का टेंडर भी होने जा रहा था और वहां पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा था मोहनलाल जी। करीब करीब वो मेरे ख्याल से 65 या 70 करोड़ के आसपास का माल का उसका टेंडर भी हो गया था। लेकिन एक नेता के दबाव में मोहनलाल जी, सिर्फ एक नेता के दबाव में, वहां देखिए क्या बना दिया इन्होंने। वहां पर उन्होंने डंप बना दिया जहां पे कूड़ा घर की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। अरबों खरबों रुपए की जो जमीन है, जो महाराणा प्रताप चौक पर मोहनलाल जी, उसको नगर परिषद के एक छोटे से नेता के दबाव में। भाई बात आपकी ठीक है, हम टॉपिक दूसरा कर रहे हैं मेरे भाई। शहर अतिक्रमण मुक्त कैसे होगा? जिस तरीके से मोहनलाल जी, मैं वही तो उनके साथ बदतमीजी होती है। मोहनलाल जी, मैं वही चर्चा में वही कर रहा हूँ। किस तरीके से जाम की स्थिति रहती है, व्यवस्था कौन करेगा? भाई सचिवालय ने कर दिया, मान गया, जिला उपायुक्त मैं ये कहना चाहता हूँ, कर दिया। मैं मोहनलाल जी ये कहना चाहता हूँ, वहां पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर वहां पे पार्किंग भी तो शहर की बन सकती थी ना। तो वही तो नगर परिषद अगर इतना कर लेती, उसमें मादा होता तो शहर से अतिक्रमण हट जाता ना। सवाल तो यही हो रहा है भाई, पुलिस कप्तान आज चाह रहे हैं शहर साफ सुथरा हो, शहर चौड़ा हो, ट्रैफिक सचिवालय में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त कर दी, मान गया आपकी बात, लेकिन बाजार की कौन करेगा?
वो तो मोहनलाल जी देखो, वो तो हम जैसे जो हमारे दुकानदार जो भाई हैं, उनको भी देखो मोहनलाल जी कुछ ना कुछ देखो पहल तो करनी पड़ेगी। चलिए, पहल देखिए आम उनको आदमी को जागरूक करनी होना पड़ेगी, ये तो कह रहे हैं विनय जी, पहल आम आदमी को करनी पड़ेगी। देखिए मोहन जी, पुलिस की भी अपनी एक लिमिटेशन है। एनक्रोचमेंट हटाना पुलिस का काम नहीं है, वो प्रशासन का काम है, और उसमें मेन सबसे ज्यादा काम जो है वो नगर परिषद का है। अरे तो भाई नगर परिषद के साथ हाँ, मैं उसी बात कर रहा हूँ। जब हटाती है तो नगर परिषद को मैं उसी बात कर रहा हूँ। नहीं मिल पा रही। नगर परिषद पे अगर कोई आदेश कर सकता है, लगाम लगा सकता है, तो वो डीसी साहब, उपायुक्त महोदय लगा सकते हैं, ना कि एसपी पुलिस कप्तान साहब। पुलिस कप्तान साहब उनको सुरक्षा मुहैया करा सकते हैं, नगर परिषद के कर्मचारियों को। उनके साथ दुकानदार झगड़ा ना करे, कोई ऐसी अनहोनी घटना ना हो, झगड़ा ना हो, वो बातें ना हो। नगर परिषद की जिम्मेदारी बनती है पूर्ण रूप से, अगर वो शहर को साफ रखना चाहे तो रख सकते हैं। अब मुझे अतिक्रमण हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, लेकिन नाम तो बड़े बड़े दिए जा रहे हैं, मगर रेवाड़ी, फलाना रेवाड़ी। अरे रेवाड़ी के अंदर है क्या? बाजार की हालत तो देखो। आपको एक छोटा सा उदाहरण, अब हमारे विधायक जी है लक्ष्मण यादव जी, कितनी जगह उन्होंने झाड़ू निकाली है, कर्मचारी तो वही आ रहे हैं झाड़ू के लिए, एसोसिएशन भी साथ आ रही है। अब उस कूड़े को जो सुबह इकट्ठा किया, क्या एसोसिएशन अपने सर पर उठा के लेके नहीं जाएगी? उसके बाद जिम्मेदारी किसकी बढ़ती है? नगर परिषद के जो है मेन सर्वे उसकी बढ़ती है ना जिम्मेदारी। जो नगर परिषद के आप सेक्रेटरी कहें या डीएमसी कहें या चेयरमैन साहिबा कहें, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो बाजार निकल के एमएलए उसी बात पे आ रहा हूँ। एमएलए ने शुरू कर दिया, आपने कितनी जगह नगर परिषद की चेयरमैन को साथ देखा उनके सफाई के लिए? क्यों जाए? कैसे डर लगता है? जाएंगे तो लोग व्यापारी संगठन उनका वो बताएंगे अब क्या काम हो रहा है, क्या सुनवाई हो रही है, किस तरह से हम परेशान है। पहले तो जिला परिषद इनकी जो जिले की जो अध्यक्ष है वो ये कहती थी दुर्भाग्य से हमारा विधायक नहीं है, अब तो भाग्य से उनका विधायक है भाई। अब तो बाजार में निकल लो, अब तो देख लो जाकर के, फिर अब क्या दिक्कत है? क्यों नहीं निकलते बाजार की तरफ? तो जाएंगे कैसे बाजार में? बाजार की जो दुर्दशा है उसके लिए जिम्मेदार है नगर परिषद की चेयरमैन को साथ लें, जिला अध्यक्ष जी भी साथ जाए, हमारे विधायक जी भी जाए, अच्छी बात है, व्यवस्था सुधरे, मगर ये काम करने की मंशा होनी चाहिए। नगर परिषद हमारी नकारा निठल्ला हो चुकी है, उनका जो रवैया जो तरीका है वो चिर परिचित पुराने अंदाज में चलेंगे। आप आज डिबेट कर लो, प्रशासन को चिट्ठी लिख लो, कुछ दिन हमारे पुलिस कप्तान डीसी साहब कार्रवाई करेंगे, ऊपर से राजनीतिक दबाव आ जाएंगे, उनको शांत बैठना पड़ेगा। हमारे बाजार के व्यापारी ही नहीं चाहते हैं कि एनक्रोचमेंट हटे, बाजार साफ सुथरा रहे। मैं परसों रात को गाड़ी लेके जा रहा, दुकान वाले ने सफाई की, सारी पन्नी कूड़ा वूड़ा उठाकर बीच के डिवाइडर के बगल में डाल दिया। बिल्कुल ठीक बात है। अरे आप अपने दुकान में बाहर कूड़ेदान रखिए ना, जिसमें आपकी दुकान का केशव जी सही कह रहे हैं कि मुर्दों का बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। अभी आपने उंगली उठाई। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं, अपने आप को नहीं सुधारना चाहते। मोहनलाल जी, उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं, ये शहर में जब आप कह रहे थे भाई यहाँ के जिला अध्यक्ष क्यों नहीं जाते, यहाँ के चेयरमैन जी साथ क्यों नहीं जाते, ये भाजपा तो वो बड़ा बड़ा दावा करते हैं, बोलो व्यापारी को फोन आया और उठ गए जी व्यापारी। जिला मोहनलाल जी अध्यक्ष कभी बाजार में घूम के देखती है, जिस तरीके से दावे वादे किए गए थे, वो बाजार नगर परिषद के बाहर की सड़क तो बनी नहीं जो बननी चाहिए। जब ये अपने घर के आंगन की सड़क नहीं बना सकते तो बाकी सड़कों का कोई फायदा आपको चित्त नजर आता है? ये पंजाबी मोहनलाल जी, मैं कहता हूँ इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है और पिछला महीना सारा शादियों में निकला है। मोहनलाल जी, बस स्टैंड के पास से सर्कुलर रोड पे वर्कशॉप के सामने राव नरवीर सिंह ने वो सड़क बनाई थी। मोहनलाल जी मेरे भाई उसका बता देंगे अच्छी तरह, और हमारे विधायक थे रणधीर सिंह कापड़ीवास जी। उस रोड को बिल्कुल तोड़ने की जरूरत नहीं थी, ये उस रोड को तोड़ दिया इन लोगों ने कि जिसकी आवश्यकता नहीं है उस पर बात नहीं करते मोहनलाल जी। ये कुत्तों की नसबंदी पे 69 लाख रुपए बिल कर गए, खा गए, उस पर कोई जवाब देने वाला नहीं है। जिस रोड की जरूरत नहीं है उस पर बोलते नहीं ये। और मोहनलाल जी जो इनके साथ मतलब ये चलते हैं, अनिक्रमण की बात है, अभी ब्रास मार्केट के अंदर एक कब्जा हुआ था, उस पर लोग कुछ बोलते नहीं। तो मोहनलाल जी, मैं तो फिर आपसे कहता हूं कि इस बात में मुझे कहने में बिल्कुल दो राय नहीं है। ये रेवाड़ी मुर्दों का शहर है, मुर्दों का शहर है, मुर्दों का शहर है, कोई बोलने वाला नहीं। अरे हमारी रेवाड़ी, अरे भाई आप और हम तो जागेंगे भाई, क्या करें भाई बिना भाई, क्या बंद कर दे या कुछ भी नहीं, आदमी कभी तो जगेगा। मोहनलाल जी, आपके हमारे जागने से अब कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको फिर दोबारा इस बात को बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारा रेवाड़ी जो है और दुर्दशा की ओर जा रहा है मोहनलाल जी। मैं कह रहा हूँ पुलिस अधीक्षक और एक जिला उपायुक्त उम्मीद की किरण है, कुछ लगा तो इसलिए आज फिर चर्चा कर ली।
वो तो हमें भी पता है, नगर परिषद नाकारा मोहनलाल जी, निकल रही लेकिन है, उसके नहीं उसके करेगी लिए काम। मोहनलाल जी हमें मोहनलाल जी उसमें सहयोग हमारे विनय भाई भी बता देंगे। बगैर नगर परिषद के हमारे उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। उपायुक्त महोदय एक दिन आदेश कर देंगे, पुलिस कप्तान हमारे एक दिन बाजार के अंदर चले जाएंगे, उसके बाद में जो भी इम्प्लीमेंट करना है वो नगर परिषद ने करना है। मोहनलाल जी, किसी की उसके मानो लिए नगर नाकारा परिषद नगर नाराज की परिषद पर्ची के काट लिए देंगे। समापन करेंगे, बिल्कुल समापन करेंगे मिलेगी, इसके मोहन मतलब जी, से इसके लिए हल नहीं होता। बिल्कुल हल नहीं होगा। हमारे जो प्रशासनिक बड़े अधिकारी हैं वो पहल कर सकते हैं, या फिर ये डंडे के जोर से होगा। मनचाचियों को डंडा भी कितना चला ले। मैंने आपसे क्या कहा है, जब तक हमारे यहाँ के जो राजनेता हैं, यहाँ नगर परिषद के सर्वे सर्वा है, वो अपने राजनीतिक आकाओं के संरक्षण में है, उन्हें डर ही नहीं है किसी चीज का। ना उन्हें अपने कार्यशैली से डर लग रहा है, ना उनकी समाज में बुराई समाज में उससे डर लग रहा है, या उनका क्या रिपोर्ट कार्ड क्या उससे कोई डर नहीं लग रहा। उन्हें तो आनंद मिल रहा है, सत्ता में वो राज सुख भोग रहे हैं, नगर परिषद में बैठे हैं कुर्सियों पे, काम हो या ना हो, जनता की रेवाड़ी पुलिस नहीं जगेगी। नहीं, रेवाड़ी नहीं, पुलिस कितने दिन सख्ती करेगी? पुलिस भी तो लिमिटेड है ना। अगर पुलिस ही एनक्रोचमेंट हटाएगी, मैं कह रहा हूं मोहनलाल जी, अगर पुलिस ने क्या सख्ती क्या कर करेगी भी दी, पुलिस? आप बताइए ना। नहीं विनय भाई देखिए, मैं कहता हूं अगर पुलिस ने सख्ती कर दी, किसी दुकानदार ने तुरंत फोन करा देना है। बाजारों के अंदर गोकल गेट चौकी लगती है, वो किसी का फोन करा देंगे, हमारा आदमी है, इस पार्टी का आदमी, इसका दबाव के अंदर पुलिस चुप हो जाएगी। इसमें क्या करें भाई? पहले तो ये कहती थी जिला अध्यक्ष वंदना पोपली जी, बोले दुर्भाग्य से हमारा विधायक नहीं है। अब तो उनका विधायक हो गया, 100 दिन की सरकार होगी, 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया, तो कुछ तो बदलाव होना चाहिए। फोटो खिंचाने के लिए तमाम हर संडे को जाओ, शनिवार को जाओ और आई लव रेवाड़ी अपने एक सफाई जगह में झाड़ू दिखाई और फोटो खींची और नक्की हो गई थी। देखिए मोहन जी, जिसकी जो जिम्मेदारी है हम उस पर करेंगे। आरोप प्रत्यारोप सब चलते हैं, राजनीति में चलेंगे। विधायक की जिम्मेदारी नहीं है कि वो झाड़ू लगवाए, वो कर रहे हैं, ठीक है, चलो जिस तरह से है। ये जिम्मेदारी सफाई व्यवस्था की, एनक्रोचमेंट हटाने की नगर परिषद की जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से तो विधायक का काम है। अब वो अधिकारियों, सुनिए तो सही ना, विधायक का काम है अब वो नगर परिषद के अधिकारियों के चेयरमैन के ऊपर वो लगाम कसे और उनको निर्देश दे कड़े से। अब जो अधिकारी काम नहीं करेगा उसका ही रिपोर्ट कार्ड भर दिया जाएगा, उसको बाहर भेज दिया जाएगा। और नगर परिषद की अगर चेयरमैन काम नहीं करती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये है काम विधायक का। उसके बाद प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको निर्देश करे। अब आप जो है, पुलिस का काम है ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना, हमारे यहाँ लूट डकैती कम हो, वारदात कम हो। कितने अवैध रूप से ई रिक्शाएं चल रही हैं, आपको दिखाऊं, कम से कम 10 ऐसे बड़े बड़े रिक्शा के डीलर हो गए हैं, ब्रोकर, जो रात को 100 रिक्शा चार्जिंग पे लगाते हैं, सुबह जो आया उसको रिक्शा पकड़ा दी, पैसा ले लिया किराए को उससे। उसे यही नहीं पता कि आज ई रिक्शा ये क्या चला रही, इसने क्या वारदात क्राइम कर दी, अगले दिन उस रिक्शा को कौन लेके गया है, रिकॉर्ड ही नहीं है किसी के पास। और ये रिक्शाएं चल रही है। ऐसे ही ऑटो चल रहे हैं, एक आदमी है, उसने तो ऑटो ले रखे, किराए पे चला रहा है, ना ड्राइवर के पास लाइसेंस है, ना ऑटो की लाइटें और कागज पूरे हैं, ना उनको कोई पोल्यूशन चेक कर रहा है, ना उनको कोई कानून की हिदायत दे रहा है, ना उनको ट्रैफिक रूल समझाए जा रहे हैं। अगर कोई कह दे तो जगह करने पर मारने पूछता। बिल्कुल आप बिल्कुल हल कुछ आपको लगता है प्रशासन सख्ती करे। मुझे उम्मीद है कि हमारे पुलिस कप्तान और प्रशासन के अधिकारी हैं, हमारे एसपी डीसी साहब है, वो अगर सख्ती कर दें और उन पे राजनीतिक दबाव ना आए, उनके कार्य करने के बीच में राजनीतिक दबाव ना आए, तो ये व्यवस्था सुधर सकती है। वो ये व्यवस्था सुधर सकती है। ये थे विनय यादव जी, लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शहर की हालात और स्थिति है। त्योहार करीब आ रहा है, होली का पर्व आ रहा है, लेकिन बाजार में जो अतिक्रमण है, अवैध रेडी है, किस तरीके से बाजार का बुरा हाल है। लेकिन नार रोड में कहे पुलिस ने एक मिसाल कायम की, अलाउंस करा के दुकानदारों को बाकायदा चेतावनी दी कि आप किसी भी ग्राहक से जबरदस्ती अपनी दुकान में आने के लिए नहीं करेंगे, उनका हाथ नहीं पकड़ेंगे। लेकिन रेवाड़ी में तमाम चीज खुलेआम चल रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह है अतिक्रमण और बेहिसाब किताब लगने वाली रेडिया। किस तरीके से शहर नर्क बना हुआ है, बाजार की टूटे सड़कें हैं, उस पर शासन प्रशासन और कहें हमारे राजनेताओं का कोई ध्यान नहीं जा रहा और नगर परिषद अपनी जिम्मेदारियों से लगातार भाग रही है। आखिर इस शहर का कौन धनी धोरी होगा, कौन इस शहर के बारे में सोचेगा, ये फिलहाल हम जनता के विवेक पे छोड़ चलते हैं। आप कमेंट करके हमें बताइए, आप हमारी खबर को देख करके क्या सोचते हैं, शहर का सुधारीकरण कैसे हो सकता है, या सिर्फ फोटो खिंचाने तक ही हमारे नेता राजनेता बने रहेंगे, या फिर शासन प्रशासन ने जिस तरीके से रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक आए हैं कुछ शक्ति दिखाई है, अगर थोड़ी और शक्ति जिला उपायुक्त और कहे कि पुलिस कप्तान अगर दिखा दे तो इस शहर का शायद थोड़ा बहुत सुधार हो सके।
फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार। आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।